हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटेड इफ़ फंक्शन एक्सेल में क्या होता है और उसे हम कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक टेबल लिया है। इस टेबल में कुछ एम्प्लॉयज़ का नाम लिए हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास और आज की डेट है, प्रेजेंट डेट। ठीक है, इसके बेस पे हमने एक्सेल के अंदर प्रेजेंट डेट से या बर्थ डेट से या प्रेजेंट डेट किसी भी वे से हमको उनका ईयर, टोटल ईयर निकालने हैं, कितने साल का हुआ है वो, या कितने मंथ के हुए हैं, या कितने दिन के हुए हैं, ये इनका कम्बिनेशन कि कितने दिन, मंथ और साल के हुए हैं। मतलब एक्चुअली हमको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो उसकी एज निकालनी है एक्सेल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ जैसे हम यहाँ लिखेंगे, आपको जैसे बाकी फंक्शंस नीचे टैप करके आप उनको क्लिक कर लेते हो या उनको यूज़ कर लेते हो, यहाँ नहीं दिया। डेटेड इफ़ फंक्शन आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको इन फॉर्मूलाज के अंदर नहीं दिखेगा, आपको ये टाइप करना पड़ेगा। तो इसे हम लिखेंगे ऐसे, इक्वल टू डेटेड DATEDIF ब्रैकेट स्टार्ट। फिर ये इसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स यूज़ होंगे। पहला आर्गूमेंट कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है या स्टार्टिंग डेट क्या है। हमने यहाँ एग्जांपल में बर्थ डेट लिया है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ 2 डेट चाहिए आपको, कहाँ से लेके कहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टिंग डेट है जिसको हमने डेट ऑफ बर्थ बोला है, ये बर्थ डेट बोला है, कॉमा। फिर पूछेगा कहाँ तक, दैट मीन्स आज जैसे हमने एग्जांपल में आज की डेट लेनी है तो प्रेजेंट डेट ले ली हमने, तो यहाँ आप कोई और डेट ले सकते हैं कि यहाँ से लेके जहाँ तक आपको सर्च करना है या फाइंड आउट करना है कितना ईयर हुआ है, कॉमा। थर्ड आर्गूमेंट आता है आपका कि अगर आपने ईयर, जैसे हमने यहाँ ईयर निकालना है कितने साल का हुआ है, तो हमने लिखा इक्वल टू डेटेड ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग डेट जो हमारे केस में है बर्थ डेट, कॉमा, प्रेजेंट डेट या एंड डेट जो भी होगी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाई, ईयर के लिए वाई और ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ से हमको मिला 31 साल, 31 ईयर्स। 92 से लेके 2023 तक 31 साल उसे पूरे हुए हैं, 31 साल की उसकी एज है। तो इसको हम ड्रैग करेंगे बाकी कॉलम के अंदर टेबल के, तो हमें उनकी ईयर पता लग जाए कितने साल के वो हुए हैं। तो सेम इसी तरह से अगर हमें मंथ भी निकालने हैं कि कितने साल और कितने महीने का हुआ है, तो मंथ के लिए भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, इक्वल टू डेटेड DATEDIF ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग डेट जो हमारी यहाँ बर्थ डेट है, कॉमा, प्रेजेंट डेट जो हमारे यहाँ आज की डेट है या जो भी एंड डेट होगी वो, कॉमा। फिर लिखेंगे हम YM, प्रॉपरली जो एक ईयर के अंदर हमारे 12 मंथ हैं, उन 12 मंथ में से उस ईयर के कितने मंथ हो चुके हैं, तो वहाँ उसके लिए लिखेंगे YM मंथ के लिए। तो वहाँ हुआ 1। अगर इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो पूरे टेबल में वो ड्रैग हो जाएगा, तो हमको सबकी वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स संजू हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ 26 साल और 9 महीने का हुआ है, या डेविड हमारा 37 साल का हुआ है। यहाँ 0 क्यों हुआ है, क्योंकि इसका डेट ऑफ बर्थ में मंथ और प्रेजेंट डेट में जो मंथ है वो दोनों सेम है, इसलिए वो 0 है। तो सेम इसी तरह से हम डे भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या, डेटेड इफ़ लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, प्रेजेंट डेट, कॉमा, और अगर हमने यहाँ डे निकालना है तो डे के लिए हम लिखेंगे MD, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो इस तरह से हम किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी पर्सन का हम डेट ऑफ बर्थ हमें उसकी पता है, तो हम उसका कितने साल का हुआ है, कितने मंथ का है, कितने दिन का हुआ है, वो हम निकाल सकते हैं। तो अब ये तो हमने इंडिविजुअल निकाला, कितने साल, कितने मंथ है, कितने दिन के लिए हुआ है डेटेड इफ़ फंक्शन से। उसमें हमने सिर्फ 3 आर्गूमेंट्स लगे हैं, तीनों ही ईयर निकालने के लिए भी, मंथ निकालने के लिए भी और डे निकालने के लिए भी। तो वो था हमारा फंक्शन था डेटेड इफ़, जिसके अंदर 3 ही हमारे पास आर्गूमेंट लगे, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट और कॉमा के बदले जो लास्ट आर्गूमेंट है उसके अंदर ईयर, अगर हमको ईयर निकालना है। ठीक है, YM अगर हमने मंथ निकालना है ईयर का, तो इसलिए हम YM शॉर्ट फॉर्म, और लास्ट में अगर हमको डे निकालना है किसी भी मंथ के अंदर कोई कितने दिन हुए हैं, तो वहाँ MD। अगर हमको इनको कंकैटिनेट करना है, फॉर एग्जांपल हमने पूरी लाइन में हमको एक साथ लिखना है कितने साल, कितने मंथ और कितने महीने का हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल टू दिस एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा जो भी हमारी स्ट्रिंग्स हैं। तो जैसे हमने यहाँ ईयर्स
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज, अगर इतना लिखेंगे हम तो ये कितना आ गया 31 ईयर्स। तो ऐसे ही हमने मंथ के लिए भी लिखना है, तो साथ ही हम यहाँ यूज़ करेंगे एंड। जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उनको ऐड करने के लिए हम एंड जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे। F4 आ गया एंड %। उसके बाद लिखना क्या है हमको, कितने मंथ्स हुए हैं, कॉमा, यहाँ क्या आ गया 31 ईयर्स, कॉमा 1 मंथ्स, कॉमा। अब हमें लास्ट में लिखना है डे। तो डे के लिए भी सेम यही फॉर्मूला कि हम यहाँ से एंड % लिख के डे ऐड करने हैं, ठीक है, और डेज लिखने हैं। डेज लिख दिए, ये हमारे पास पूरा कितने मंथ, कितने महीने और कितने दिन हुए। अगर हम पूरा ड्रैग करें तो हम सबका वैल्यूज़ एक साथ यूज़ करके हमें मिल गई। तो इस तरह से डे टू डे फंक्शन हम एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये फंक्शन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप टाइप करना शुरू करें तब भी नहीं मिलेगा। तो इसको आपको टाइप ही करना पड़ेगा, और जैसे आप लिखोगे तो ये 3 आर्गूमेंट्स इसको लिखने के लिए चाहिए कि 2 डेट्स, मतलब स्टार्टिंग डेट, फिर एंड डेट एंड लास्ट में ईयर, मंथ या डे, तीनों में से आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डेट ऑफ फंक्शन को यूज़ करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में निकाली, वो आप निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।